अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ एक साल से जंग लड़ रहे रूस की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। दावा किया गया कि एक साल में रूस को जंग में 750 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाने पड़े। इतनी बड़ी रकम है ये जिसके नुकसान के बारे में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते वक्त सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक साल में ये पैसे उनके खजाने से भाप की तरह उड़ गए। पुतिन को खबर भी नहीं लगी और उनका खजाना खाली होने की कगार पर आ गया, क्योंकि एक साल पहले 24 फरवरी के दिन जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि जंग तो बस कुछ दिनों की बात है। पुतिन का ये यकीन था कि यूक्रेन को झुकाने में उनकी ताकतवर फौज को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद इसका ठीक उल्टा हुआ। रूस के देखते ही देखते यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश खुलकर खड़े हो गए। उनकी मदद से यूक्रेन ने पुतिन की सेना को नाकों चने चबवा दिए और कुछ ही दिनों में जंग को खत्म करने का पुतिन का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन एक बार हमला करने के बाद वो अपने पैर पीछे खींचते भी तो कैसे खींचते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर पूरी दुनिया में उनकी भद्द पिट जाती और पूरी दुनिया में रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली होने के उनके दावे की पोल खुल जाती। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जंग के एक साल होने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस दौरान रूस को $9 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसमें एयरक्राफ्ट, टैंक, मिसाइलें सब शामिल हैं और ये पिछले साल के रूस के जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, भारत के जीडीपी से 2.5 गुना। और पुतिन ने यही 750 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम जंग की आग में झोंक दी। लेकिन अब तक उन्हें वो हासिल नहीं हुआ जिसका सपना देखकर उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला था। यूक्रेन को जीतने की जिद में पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो एक साल से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन की फौज के आगे उसकी एक नहीं चल रही। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में रूस को थोड़ी राहत मिली। एक साल में रूस ने यूक्रेन के काफी पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जंग की सूरत नहीं बदली। यूक्रेन अभी तक डट के लड़ रहा है और रूस इसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि पश्चिमी देशों से ज़ेलेंस्की की सेना को लगातार आधुनिक और घातक हथियार मिल रहे हैं, जबकि दावा है कि रूस हथियारों की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने अब तक की जंग में अपने आधे टैंक गंवा दिए हैं, जिन्हें रूस को सेना की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। लेकिन अमेरिका से मिले हाइमार्स और जैवलिन मिसाइल लॉन्चर जैसे हथियारों ने रूसी टैंकों के परखचे उड़ा दिए और दावा है कि इन ताकतवर हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ दिया। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज के हथियारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग के एक साल में रूस को 6300 टैंक खोने पड़े, जबकि उसकी 1769 बख्तरबंद गाड़ियां भी जंग की भेंट चढ़ गईं। यही नहीं, यूक्रेन ने एक साल में रूस के 300 फाइटर जेट भी मार गिराए और दावा है कि अब तक जंग में रूस के कुल 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उधर रूस की सरकार से जुड़े एक रक्षा विशेषज्ञ ने अमेरिका पर हमले का ऐसा प्लान बताया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। रूस के कॉन्स्टेंटिन सिवको नाम के रक्षा विशेषज्ञ ने एक टीवी डिबेट में कहा कि पुतिन को माफ कीजिएगा, अपनी सबसे घातक मिसाइल अमेरिका के एक शांत पड़े ज्वालामुखी पर मार देनी चाहिए, जिससे वो ज्वालामुखी फट पड़े और लाखों लोगों को अपने लावे में झुलसाकर मार डाले। असल में कंस्टेंटिन सिवको ने अमेरिका के जिस ज्वालामुखी का जिक्र किया उसका नाम येलोस्टोन ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी हजारों साल से शांत पड़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक ये बता चुके हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लावा धधक रहा है। और अगर वो सारा लावा एक साथ ज्वालामुखी से बाहर आ गया तो अमेरिका के एक बड़े हिस्से में ऐसी तबाही मचेगी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इसलिए रूस के रक्षा विशेषज्ञ ने टीवी डिबेट के जरिए पुतिन को सलाह दी कि वो अमेरिका के येलोस्टोन ज्वालामुखी को निशाना बनाए।